तमिल बगन जो तारू भाई जा रहा है अपना गवर्नमेंट की तरफ से इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए बोल के हमने नकबना लोगों के पास दिया। उन्होंने एक आईफोन ऐसे दिया है जो सेटेलाइट फ़ोन एक दिया है टूरिज्म का है बोल के। फिर डिसास्टर मैनेजमेंट का पास भी एक फ़ोन है बोल के दानिशा अनुसार वहाँ पे हम तो नहीं प्रेजेंट है, वो दानिशा अनुसार है बोला है जो सेक्रेटरी डिसास्टर मैनेजमेंट उनको नकबना लोग चैम्बर में तो आके रेसिडेंस में चैम्बर ऑफिस चैम्बर में तो हमने मना करना लो सर रेसिडेंस में भी गया, इसके पीछे पीछे ऑफिस में भी गया तो ऑफिस से फ़ोन को दिया है और डिसास्टर का ले गया क्योंकि हमको वहाँ से सबसे मेन कम्युनिकेशन का ज़रूरी था सबसे पहले। तो ऐसा हो कि हमने वहाँ पे गया है तो जाने के बाद वहाँ नकबना ऐसा होगा बोल के हम लोग को सेपा डीसी को बात कर लिया ऐसे बोला है। तो हम लोग रात को यहाँ से गाड़ी को जैसे तैसे बना के रात के लिए को सेपा के लिए निकला तो सेपा में हम रात को 1:30 बजे तो गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं ना? नहीं हम ये बया का गाड़ी घर में यहाँ पे था वो भी क्लास प्लेट जल गया था उसको हम दिन भर बनाने में हमको ऐसे 6 बजे ऐसे लग गया। हम रात 6 बजे या 6:30 को यहाँ से निकल आए ताकि सोरंग और तारू हाई को ले जाके हमने सेपा रात 1 बजे या 1:30 को पहुँचा। तो वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम सेपा आ रहा था, हमको आइडिया नहीं था कि 28 का रात को 29 के बीच का रात को तो हम वही सोचा था कि कहाँ में सोए तो तमिल बिजनी सर को हमने कॉन्टेक्ट किया है तो तमिल बिजनी सर का घर में डायरेक्ट गया जाके रात में 1 बजे पहुँच गया तो वहाँ में रुक के फिर सुबह 4:30-5 बजे तमिल बिजनी का तरफ से खबर मिल जाता है। डीसी बोला है सुबह 5 बजे ये आ जाएगा हेलीकॉप्टर आ जाएगा बोल के बोला है बोल के तो हम तो बहुत खुशी हो गया था। तो सुबह हम लोग 5 बजे निकल आए डीसी का रेसिडेंस में, तब तक डीसी सोआ था तो हम थोड़ा वेटिंग करके और दरवाजा खोला तो डीसी के घर में रेसिडेंस में गया तो डीसी बोला है अरे ये रेस्क्यू तो अभी क्या करेगा, हेलीकॉप्टर इतना बारिश मौसम में ना इतना हेवी रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो संभावना नहीं है, अभी क्या करेगा ये बोल के भेज रहा था। तो ऑफिस में डिस्कस करने के लिए तब हम लोग डायरेक्ट वहाँ से डीसी ऑफिस में निकल के डीसी ऑफिस में आके डीसी को बात किया। तो बात करने के बाद हमारा ये हुई था कि हम 15 तो पुरोहित स्पेशलिस्ट पुरोहित क्योंकि पुरोहित पोत्र लोग लड़का वहाँ में बहुत एक्सपर्ट है, वो लोग हमेशा बेस कैंप तक हमेशा आना जाना करता है जो शिकार खेलने या जड़ी बूटी ढूंढने हमेशा आना जाना करता है। तो और पुरोहित लड़का 15 तो ले जाके हम हमारा जो तमिल बगन सर ताकि सोरेंग तारू भाई और तमिल बगन और ताकि सोरेंग तो एवरेस्ट में सबमिट कर चुका है एक्सपर्ट है और तारू भाई तो भैया का साथ बहुत बार एक्सपीडिशन जा चुका है, इसको पूरा वेल एक्सपीरियंस है वही एरिया में तो लास्ट ईयर भी जाके आया है। तो इसलिए तीनों को भेजना था, हम लोग अपना फैमिली की ओर से भेज रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से जाना है तो आओ ना, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट। तो उसमें ऐसे बोला है कि NDRF SDRF का कुछ काम नहीं होगा। डीसी बोला है अगर आप लोग रुकने से हेलीकॉप्टर से हम भेज देगा, हेलीकॉप्टर भेजने से आप लोग का 10 दिन का रास्ता को 5 दिन का रास्ता को 1 घंटा में हो जाएगा। तो अभी हमको सही लगा तो ठीक है ऐसा है भी तो ठीक है। तो हमने वहाँ पे रुका 29 को पूरा रुका तो तभी भी बारिश कमती नहीं हो रहा था। तो 30 को फिर 29 को हम लोग जाने के 30 को डीसी एक आर्मी पर्सनल उसमें सिंगल आर्मी एक तो आया था ऑफिसर एक तो CO तो इस तरह एक अशोक वाला एक तो आया था उसका नाम था अभिनव वर्मा बोल के एक तो आया था। तो इनका साथ हम लोग वो पूरा मैप को उस एरिया लोकेशन का मैप को पूरा लेके आया था। तो ना आर्मी को वो लोकेशन को पता है ना डीसी को पता है, वो लोकेशन को उन लोग के पास कोई रूट पता नहीं था, लोकेशन को पता है। फिर उसमें क्यारी सत आर्मी का रिकॉर्ड में क्यारी सतम नाम नहीं था, वो क्यारी सतम ये पहाड़ को उसका माउंट चूमू का नाम से था, पता नहीं हमारा इंडिया का नाम है ना किसका नाम है पता नहीं। और इसका बाद करादारी जो हम लोग जो करादारी आर्मी बोलता है उसका नेगी कंसंग का नाम है था। तो ऐसा हो कि आर्मी को नेगी कंसंग से ढूंढना है ना चूमू से ढूंढना है ऐसे हो के बताता। तब तमिल बगन सर और सोरेंग तारू भाई हम लोग ने बैठ के वहाँ पे फिर ट्रेस किया है जो गूगल अर्थ के मदद से, उसमें आर्यन ड्रोन बोल के और ड्रोन टीम था वहाँ पे जो लास्ट ईयर सेपा से सियांग का जो कुछ ड्रोन उड़ाया है क्या तो एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ऐसे कुछ वो ड्रोन पार्टी था, वो ड्रोन पार्टी का मदद से ताकि तारू भाई लास्ट ईयर भैया के साथ जो एक्सपीडिशन किया था उस जगह को भैया GPS रीडिंग जहाँ तक पहुँचाए इसका पूरा हाइट कितना है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पूरा भैया ये कर चुका था, GPS रीडिंग कर चुका था। वो GPS के नंबर के हिसाब से तारू भाई ने उसको ट्रेस किया, ट्रेस करके हम लोग ये बनाया है कि
मदद से ये सब ने हम लोग ट्रेस किया है, जो जहाँ से रूट है, जहाँ पे हैपन हो सकता है, जिस जगह हैपन हो सकता है, इसको हम लोग ने रूट निकाल के इसको प्रोटेक्शन भी दे दिया। अच्छा। अब ये फोटो भी देखिए, ये फोटो भी ये का है, कब का है, 31 अगस्त सुबह 8 बजे में हम लोग ये सब सुबह 31 अगस्त सुबह 8 बजे तक हम लोग ये ट्रेस कर चुका था। और आपको दूसरा बात, आपको ये सबको भी आपको मैं बात में दे दूँगी, क्योंकि पब्लिक को जानना चाहिए कि डीसी हमारा साथ क्या किया है। ये रूट हमने तारू भाई का मदद से ये रूट भी हम लोग बनाया है कि स्टेजिंग कैंप ऐसे करके जाना है, अगर पैदल मार्च करता है भी तो हमको ऐसे करके जाना है। ये रास्ता भी हमने निकल दिया। तो ये निकलने के बाद सिर्फ हेलीकॉप्टर काम कर पाया है, नहीं तो हम लोग को हेलीकॉप्टर लेके रहने से भी काम नहीं था। हेलीकॉप्टर इसलिए काम नहीं था कि वो एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में हेलीकॉप्टर को सर्च करना है, वो एरियल सर्वे करना है, वो पता नहीं था। तो ये रूट निकलने के बाद हेलीकॉप्टर को भी जो सर्वे करने के लिए थोड़ा मैंने आसान हो गया, मैंने जगह मिल गया। ऐसे होके हम लोग ने उधर बहुत ताकत सोरंग तारू भाई ने डीसी को 100% सपोर्ट करके हेलीकॉप्टर सर्वे करने के लिए भी रास्ता निकाल दिया। तो ना डीसी का इजी हो जाएगा, ना डीसी के पास ये था अंदाजा था, ना आर्मी के पास अंदाजा था। हम लोग क्यारी सत्ता को ये करना है, सर्च एंड ऑपरेशन चलना है क्यारी सत्ता में, जैसे माउंट चुमो उन लोग ढूंढ रहा है, जैसे नहीं कंसंग जो करादारी में ढूंढ रहा है। ऐसे था, ऐसे होके उसमें एक दिन चला गया था, पास चला गया, मतलब डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहा था। तब ढूंढने के लिए जो मैंने अब जो ढूंढने की हम जो रूट ट्रेस करने के लिए जो ढूंढ रहा था, रूट मैप बना रहा था, तो उसी में भी उन लोगों को सही जगह पता नहीं था। तब ये निकलने के बाद हम लोग प्रोटेक्शन भी करके, अभी आपको बाद में दे देगा, प्रोटेक्शन तो करके भी रखा, उसको आर्मी को भी दे दिया। तब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने तो ताकि ओडीसी बोला है आर्मी पर्सनल बुलाना पड़ेगा, अभी पैदल जाना है तो बारिश ज़्यादा हो रहा है, पैदल जाना है तो आर्मी पर्सनल बुलाना पड़ेगा, इतना हम स्पेशल फोर्स बुलाएगा बोल के हम लोग को रुकाया। 31 को जो हम लोग 30 को निकलना था, उसको रुकाया, तीनों आदमी ताकि सोरंग तारू हाई निकला, उसको रुकाया। उन्होंने बोला कि हम लोग 2 टीम में बनाएगा, एक तो उसको हम ही रिक्वेस्ट किया था, जो हेलीकॉप्टर जाने वाला हो ना हाई तो जाओ इधर रुका हो ना, तो तारू हाई को उसमें साथ में छोड़ देगा, तागित को और तमिल बगन के साथ में आर्मी पार्टी को, एक पार्टी को निकलने दो। हमने रिक्वेस्ट किया डीसी को निकल के, तब तक थोड़ा जल्दी होना है। तो अभी क्योंकि वहाँ पे 17 को मिसिंग हो गया, अभी तक तो इनकेस कुछ कैजुअलिटी हो के बैठ गया होगा तो उसको तो रेस्क्यू को वेटिंग कर रहा होगा ना, तरफ रहा होगा, या हमको उसको जिंदा लाना है, जिससे भी बचाने के लिए जाना है। पास में हुई ये था, मन में हुई था। ऐसे हो कि हम लोग 1 तारीख को तो इसमें डीसी बुलाया है, आर्मी बुलाया है, 32 आर्मी पर्सनल। तब तक इसका हमको 60 पोटर जरूरी होता है, 7 पोटर जरूरी होता है, तो आर्मी के लिए 60 पोटर जरूरी हो गया। तो 60 पोटर हमारा पास नहीं था, और सेपा में आपका पोटर अवेलेबल नहीं था। आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में जितना भी LC हो गया, केजोली लेबर जो भी है, PHC, PWD, RW जो भी हो, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर का जो पोटर जो लेबर वो वहाँ पे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा बग लेडी है और कोई एज हो गया, नहीं कोई भी नहीं जा पा रहा था। इस बीच में हम लोग पूरा ये को लेबर पोतर दूना, उसमें तमिल बगन और चाकबी अकली, एक तो वहाँ का भैया का एक गाइड था, इनका मदद से हमने 24 पोतर मिला। अच्छा। ऑफिस में जाके, ऑफिस में गवर्नमेंट का तरफ से पेमेंट करने के लिए मिल के हम लोग ने एक तरह को मोमेंट हो के बेऊ जो जहाँ पे लास्ट ये गाड़ी पहुँचता वहाँ पे बेऊ बस्ती गया। तो बेऊ बस्ती में पहुँचा है तो अभी वहाँ पे डीसी का तरफ से एयरबैन फोर्स भी डिप्लॉय कर दिया, मेडिकल टीम भी डिप्लॉय कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टीम और आर्मी पार्टी। तो पोर्टर 24 आ गया, तो उधर में सोने की जगह भी नहीं है। हम जिस समय जो राशन लेके गया था वहाँ पे ले जाने के लिए रास्ता के लिए, तो वो खाना हुई शाम को ख़त्म हो गया। तो उसमें बहुत परेशान हो गया, तो सब कुछ ऐसे होश पोश होने के कारण से परेशान हो गया। तो दूसरा दिन को हमने 1 तारीख को मोमेंट का 2 तारीख को मोमेंट करना, 1 तारीख पहुंचा है। तो उसमें आर्मी के साथ हमने तागित सोरेंग और तमिल बगन हम लोग तीनों ने बैठ के आर्मी के साथ तारू को तो सेपा में छोड़ दिया हेलीकॉप्टर के लिए। तो हम लोग ने 2, 3, 4 राउंड मीटिंग बिताए आर्मी के साथ मिनिमाइज करने के लिए, जितना हो सके मिनिमाइज करके हम लोग जाना है। क्यों बोलने से वहाँ पे ना
रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना सोने की जगह है, ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है। हम जंगल से जाना है, वो भी पहाड़ में जाना है। तो मुश्किल से 20-15 आदमी सोने की जगह वहाँ में होता ही नहीं है जनरली, वो पहाड़ में जाना है। तो ऐसे हो कि जितना मिनिमाइज करके हम लोग माने मोमेंट 1-2 करके निकलेगा, बस टीम आगे निकलेगा तो सेकेंड टीम पीछे में आओ, ऐसे बोल के हम लोग मिनिमाइज करते करते हमको 16 आर्मी पर्सनल मिनिमाइज नहीं कर पाया। तो इसके लिए 30 पोर्टर जरूरी था। तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट किया था कि अरुणाचल स्काउट का 10 पर्सनल था, तो उसको बोला अरुणाचल स्काउट टीम को आगे भेज दीजिए, ये हमारा माउंटेनियरिंग टीम का साथ भेज दीजिए, क्योंकि अरुणाचल स्काउट में लोकल एक्सपर्ट लोग था, वो तो जैसे तैसे सर्वाइव कर लेगा वहाँ पे, वही बोला था। लेकिन उसको भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया। अरुणाचल स्काउट से 4 और आर्मी 12 और हमारा माउंटेनियरिंग 2 8 था। वो 18 पोर्टर में से 18 ये में से रेस्क्यू टीम में से हमको 30 पोर्टर चाहिए था। हम सेम डे में 30 पोर्टर नहीं मिला, जैसे तैसे मैंने 24 पोर्टर मिला। इसका लिस्ट भी अभी मेरा पास में है। तो क्योंकि वो पोर्टर चलो पेमेंट चलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कर दिया होगा, अभी तक किया नहीं इसका पेमेंट भी। हम अभी से खबर सुनाए, पेमेंट अभी तक नहीं किया है मैनेज की तरफ से ना। हाँ, अभी मैनेज हम लोग ने किया, चाकब अकली और तमुबंग जी का दौरा से वो मैनेजमेंट पोर्टर मैनेज उन्होंने कर दिया। तो इनको फिर हम ले जाके आर्मी जब भी निकल रहा था, 30 पोर्टर नहीं जो रहा था, कुछ लोड बच गया था, आर्मी का 2 लोड बच गया था। तो इसको ये बया हम दोनों अपना से उतार के ब्रिज को पार कराया, उस साइड पार करके वहाँ से पोतर धुन के दूसरा बस्ती से पोतर धुन के भेज दिया है। तो ब्रिज भी इतना खराब था, ब्रिज का भी आप वो रास्ता का ब्रिज को भी आपको दिखा, हम वीडियो या फोटो पूरा बना के रखा। तो पार कर दिया था, पार करके फिर दूसरा दिन को हमको पोतर भेजना है, क्योंकि फर्स्ट डे में 105 kg राशन हम बेच पाए, चावल पूरा मिला के 105 kg बेच पाया। 105 kg तो 100 लगभग 40 आदमी के लिए पास स्टेजिंग कैंप में काके खत्म हो जाएगा सुबह शाम। फिर हमको दूसरा दिन को बैकअप के लिए भेजना है। तब दूसरा दिन को हमने पोतर मैनेज किया, एक बोलोदोका का मदद से, एक दोका लड़का बोलोदोका बोल के एक दोका लड़का था वहाँ का निशी था, तो इसका मदद से हमने 12 पोतर मिला। तो उसमें से एक तो नहीं सिचुएशन के देख के नहीं जाएगा बोला, 11 पोतर 3 तारीख को हमने मूवमेंट किया। तो 125 kg राशन के साथ उसको मूवमेंट किया। तब ऐसे हो कि हम लोग उधर पूरा रास्ता बना के ब्रिज को बना के बेहतर था। तो 4 तारीख को अचानक डीसी आ जाता है, तो बारिश तो था, तो हम नहीं बोले बारिश नहीं था, बारिश था, डीसी आ जाता है, अभी कॉल ऑफ हो जाए। आप लोग कैंप में ना? हाँ, हम लोग वहाँ बेहू में रुका था। डीसी 4 तारीख को आ जाता है, 4 या 5 तारीख, हम तो एक्चुअली डेट भी नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग को पूरा इमोशनल डोमिनेट करके रखा था कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो सितंबर तो उसमें आता है कि कॉल बैक कर दिया। तब वहाँ से जो लोग वापस आ रहा है तब हमको पता चला कॉल बैक हो गया, माने ये रेस्क्यू कॉल अप हो गया। तो हम तो इतना दुख लग रहा था, अरे तब तो रेस्क्यू कॉल अप हो गया बोला है, तो हम और भी टूट गया। तब हम वापस आया, 6 तारीख को वापस आया है सेपा। उसमें आप लोग एनर्जी डाल रहा था ना जाने के लिए, तो सब एनर्जी हमें ऐसे था कि उसमें लेंगचू को पार करके यहाँ से बेहू से लेंगचू गया, लेंगचू से हम लोग कैंप के सबसे करुंगटों जाना था, तो उस करुंगटों नहीं पहुँच पाया। बीच में सरिया तोप में टीम सो के फिर बपरिया बंग का एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो सिंगल रूप से पार करना था, वहाँ तक पहुँचाया दूसरा दिन। फिर वहाँ में रुक के देखा है तो पानी बहुत बढ़ गया बोल के, जो सिंगल रूप से पार करना था, तो आर्मी ने उसको सिलेंडर कर लिया, अभी नहीं जा पाएगा बोल के। मैंने अपना रेस्क्यू कमांड को बता दिया। तो उसको सुन के डीसी का ओर से कॉल बैक करता है, सबको वापस आ जाओ। तो उसी समय तागेत सोरेंग और तमुबंग जी ने डीसी को भी रिक्वेस्ट किया। जब डीसी को बात करते समय में हम डीसी ऑफिस में सामने में था, तो तमुबंग और तारू हाई जो बात करते समय में हमको भी बताया था, और हम लोग आगे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जाते जाते बेस कैंप तक पहुँचते वेदर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम वेदर रिपोर्ट को भी अपडेट कर रहा था 8 तारीख से या 7 तारीख से वेदर क्लियर हो जाएगा बोल के, ये था, ये खबर था। तो हम लोग उधर बेस कैंप तक पहुँचते वेदर भी ठीक हो जाएगा, हम लोग आस्ते आस्ते निकलेगा। तो हम लोग को पूरा पोत्र का साथ निकलने दो, आर्मी को कॉल बैक करो, ऐसे बोला था। तो ऐसे बोलने के बावजूद भी ये डीसी क्या बोला है, आप लोग जैसे आर्मी को लेके गए ऐसे वापस लेके आओ, उसमें अनदर कैजुअलिटी कुछ भी होता है बोलने से 9 लोग का जिम्मेदारी बन जाएगा, ये नेशनल इशू बन जाएगा, वापस ले आना पड़ेगा बोला है। उनको सुन के ऐसे बोला। तो उसको सुन के वो दोनों ने जैसे लेके गया ऐसे लेके आ गया। फिर पूरा डेंजर रास्ता को पार करके वो दोनों आगे आज पहुंच चुका था, वहाँ पे बेहुए पहुंच चुका था। ऐसे हो गए, इसमें भी 5 रेस्क्यू ऐसे हो के फेल हुआ।
तो वो भी डीसी का गलत प्लानिंग करने के वजह से फेल हुआ। तो उसमें पास में हम ऐसा लगा था कि चलो ये बारिश का वजह से हुआ है, डीसी को भी किसी का जान को मैंने रिस्क में डालना नहीं चाहता है, चलो ठीक है। हम भी ये चाहता है कि हमारा फैमिली का सेटिस्फेक्शन के लिए किसी का फैमिली का जान को सेक्रीफाइस करना ठीक नहीं है। तो कल को हम खुद को माफ नहीं कर पाएगा सोच के चलो हम थोड़ा दिल में कुछ पल के लिए दिल में पत्थर रखे तो डीसी के साथ काम करने के लिए कोशिश किया। फिर 7 तारीख को हम लोग फिर मीटिंग होता है, तो उसमें प्लानिंग करता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर का दौरा वहाँ पे भेज देना है, जो फोर्स को वहाँ में इंडक्शन करना है जो टीम को। तो उसी समय में डीसी को हम बोला था सर, सबसे मेन बात खास बात मेन बात ये था कि उसी समय अरुणाचल का सारा अरुणाचल का जितना भी माउंट एवरेस्ट से लेके माउंटेनरिंग एक्सपीरियंस टीम सेपा डीसी का सामने में था, डीसी ऑफिस में था। हाँ सब उसमें था, निमालामा और एक तो किसान टैक्सिंग और एक तो तारदोगर, एक तो तका तमुत तम बगंग तागित सोरंग और निंगचोंग राबा मेरा साथ भैया का साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कर चुका था निंगचोंग राबा। और एक तो तना लोई भी था और इतना सारा अरुणाचल का माउंटेनरिंग वहाँ पे जमा होके डीसी को बोला है हम लोग अपना ओन डेस्क में जाएगा, वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहा है, अब हम लोग उधर भेज दो, बोला था हेलीकॉप्टर में, मेरा सामने में बोला है। तो डीसी कल को भी झूठ नहीं बोल सकेगा कि वो मेरा सामने में बोला है। 7 तारीख को ना? हाँ 7, वो लोग 1-2 तारीख से शायद आया था, बहुत दिन से था उधर, बहुत दिन रुका भी है उन्होंने। तो निमालामा तो मेरा साथ में रोआ भी है, वो मेरा साथ एक सामने में करा करके रोआ भी है, अरे हम कोशिश करेगा, आप चिंता मत करो, हम लोग जैसे भी रिस्क ढूंढने जा रहा है, हम लोग जैसे भी लेके आएगा बोल के बता रहा था। तो माउंटेनियरिंग टीम को देखे हम भी थोड़ा बहुत होश आ गया था कि थोड़ा हिम्मत आ गया था, चलो ये लोग तो पक्का मेरा भैया को ढूंढ पाएगा। ऐसे हो कि उधर रुका है डीसी का तरफ से कुछ भी नहीं, रिप्लाई नहीं है, इन लोग को ले जाना है बोल के भी रिप्लाई नहीं है, नहीं ले जाएगा ऐसे भी रिप्लाई नहीं है। ऐसे हो के डीसी और यहाँ का एक स्टाफ यहाँ ये डायरेक्टर ऑफिस से भेजा होगा शायद, हम उसी समय नहीं पहचाना, अभी सिर्फ पहचाना है कि वो डायरेक्टर ऑफिस से भेजा है, अभी सिर्फ पता चला है। उसी समय एक तो आदमी था डीसी के साथ में, तो वो दोनों क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, हमको फिर 7 तारीख से कुछ ऐसे थोड़ा ये नहीं लग रहा है कि हम लोग बात को इग्नोर करते ही जा रहा है। तो ऐसे हो के हमने डीसी को फिर रिटर्न में भी लिखा था, सर हमको ये करो बोल के हमने रिटर्न में भी लिखा था डीसी को, हमको ये करो, उधर मेरा माउंटेनियरिंग टीम को भेज दो बोल के, उधर ये हम ये लिखा था, हम ये लिखा भी था डीसी को, माउंटेनियरिंग टीम को भेज दो, जिससे भी भेज दो। हमको लगा था कि हमारा बराबरी अप्रैल से नहीं होगा, तो आपको कुछ ये है तो तकलीफ नहीं, हमारा तरफ से डीसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई भी आपका जो भी हमारा तरफ से जो मदद कर सकता है हम कोऑर्डिनेशन कर सकता है, करेगा सर, मेरा माउंटेनियरिंग टीम को प्लीज़ भेज दीजिए। अगर सबको नहीं सकने सभी तामु बगंग और तागित सोरंग को भेज दीजिए, हम इतना रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वो दोनों लास्ट टाइम वहाँ पे साथ में गया है, 2021 को साथ में गया है, और वहाँ पे क्या करना चाहिए पूरा एक्टिविटी कर चुका है, वो कहाँ में हो सकता है, कौन सी जगह में हो सकता है, उसको डिटेल्स को भी हम आर्मी को भी बना के दिया है कि वहाँ यहाँ पे होने से हो सकता है बोल के। और मेन बात यह है कि लास्ट ईयर उन्होंने केम 2 से आगे रूप अप करके रखा है, वहाँ पे रूप डैम करके भी रखा है जो, और अगर हम लोग को मकसद ये था कि अगर वो दोनों रूप केम 2 से समिट के लिए चला गया तो भी रूप को लेके गया होगा, यानी कि वही रूप से गया होगा, तो ऐसे होने से अगर रूप को कुछ भी हिलाया होगा बोलने से पता चल जाएगा कि कुछ कहाँ पे क्या हुआ। हम लोग सोच हुई है कि और रूप को लेके अगर रूप मिसिंग है या गायब है, आगे रूप आगे चला गया होगा तो पीएल इशू भी हो सकता है, वो तो क्लियर बात है। अगर रूप वहाँ में है, चाइना सामने हो जाता है, ऊपर जो ऊपर पार्ट में पहुँचने से चाइना सामने ही हो जाता है, आप लोग भी गूगल में देख लीजिए। तो अगर वहाँ पे नीचे में है तो कुछ भी हो, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ तो वहाँ में हो सकता है। आई हम लोग वही रूप तक हम लोग टारगेट तक पहुँचना था, पहुँच के देखना था। जैसे केम 1 केम 2 बोलता है, वो केम 1 केम 2 तो पोर्टल वहाँ से आके तो बताया है, केम 1 केम 2 में तो पोर्टल ही था, वहाँ से तो आके बताया, वहाँ से मिसिंग हो गया बोल के तो बताया है, वहाँ में जाके देखना जरूरी नहीं था। तो ऐसे हो के वही रिक्वेस्ट किया था, पर आगे जाना चाहिए था। हाँ आगे जाना था। उस समय में डीसी पूरा समझाया, डिटेल्स डीसी को पता है, ये ऐसे है वो है, वहाँ से निकला है, और केम 1 केम 2 में क्या सामान था आगे में पूरा पोर्टल बताया है, वो पूरा डीसी को पता है, ये ऐसा है, वहाँ भी जाने से डीसी को पता है। पर भी डीसी उसको जानते हुए हम लोग का बात नहीं माना, हमारा माउंटेनियरिंग टीम को एटलीस्ट तागित सोरंग और तामु बगंग को नहीं भेज दिया। फिर ऐसे हो के फिर लास्ट 11 तारीख को वहाँ पे मसामीरी से
जब 8 तारीख को जो हेलीकॉप्टर आया था, हम लोग सेपा 7 तारीख को मीटिंग बीत 8 तारीख को मीटिंग हेलीकॉप्टर आया था सेपा अपील में, लगभग 7-8 बजे ऐसे को आया था। तो तारू भाई को वहाँ से उतार लिया और आर्मी एक तो मेजर राणा कुछ था उसको उतारे, 2 आदमी को एरियल सर्वे के लिए आगे मैंने रेस्क्यू टीम को कैसे ड्रॉप करना है वो देखने के लिए गया। तब कुछ मिनट उड़ान भरने के बाद वापस आ गया, उधर लंगचू बस्ती तक जा पाया, वहाँ का बॉर्डर ठीक नहीं जा पाया बोल के वापस आ गया। फिर तारीख तारू भाई को मिसामारी ले गया। तब रुकाए 2-1 दिन भी मौसम इतना खास नहीं था, मौसम तो खुला था लेकिन वो वहाँ से मसामिरी से खबर आता है कि 0 पॉइंट और ये का बीच में सेपा बीच में पार नहीं कर रहे बोल के। तो उधर से नहीं आता, 9 तारीख को भी नहीं, मैं 10 को भी नहीं, 11 तारीख को फिर सुबह 10 बजे ऐसे का खबर तारू हाई से वहाँ से खबर आ जाता है हम बेस कैंप पहुँच गया बोल के। उसमें 11 तो आर्मी पर्सनल है साथ में बोल के। तो तारू हाई हमको बोला है माउंटेनियरिंग टीम को जल्दी भेजो, भेज दो अभी। वहाँ से आपको खबर भेजा? हाँ भेजा है, वो तारू हाई का पास में हम सैटेलाइट फोन ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला साथ में भेजा था। उसको एक दिया, आप लोग एक रखा? हम लोग एक को रखा है तागिद को ले जाने के लिए। तो ऐसे हो के उधर खबर भेजा है। तब भी हम डीसी के पास गया, तब डीसी के पास हम जाके बोला है डीसी को, सर एटलीस्ट बाकी को नहीं भेजने से भी तागिद सोरेन और तामर बेगम को भेज दो। तो डीसी क्या बोलता है, तेरा बार बार तुम वही बात को बोलते रहता है, तागिद सोरेन और तामर बेगम सुपरमैन है क्या, उधर जाके क्या करेगा, उसमें क्या खास है उसको भेजने के लिए। फिर हमको बोलता है नो, एक आदमी कब जबरदस्ती उधर हम लोग इमोशनल में एक उधर जबरदस्ती जाके लोगों का तपी मरा एक आदमी की वजह से, अगर चाइना इंडिया को इतने करता है तो कौन जिम्मेदारी होगा। हमको इतना पेंगर पॉइंट, तुम जिम्मेदारी लेगा क्या? डीसी साहब से हाँ हमको सब मेरा साथ में एक मेरा अपना आदमी में मेरा गाड़ी को चला के लिए जो आने वाला वो मेरा साथ में बैठा था, वो भी सुना है, डीसी का स्टाफ भी सुना है। लेकिन डीसी का स्टाफ तो सुनने से भी नहीं बोलेगा, हमको पता है वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो मेरा जो साथ में बैठने वाला वो भी सुना है। लेकिन वो ऐसे था कि एक बार नहीं बार बार बोला है, वो भी बैठ के नहीं करा करके दौड़ के इधर उधर दौड़ के बोल रहा है। तो हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं था, रोने के अलावा कुछ जवाब ही नहीं था। हम सिर्फ उतना बोला है कि सर अरे वहाँ पे आप ऐसे चाइना का आप डर है तो हमारे भैया को आप लोग मोमेंट ऑर्डर के साथ क्यों भेजा है, गवर्नमेंट उतना नॉलेज था तो क्यों भेजा है, तो ऐसा है तो अब नहीं भेजना चाहिए था। तो वही बात इसका ऊपर बात में हम डीसी को जवाब ही नहीं दी, कुछ भी नहीं कर पाया। सिर्फ ऑफिस में आके डीसी के सामने बैठ के ऊपर नहीं होने से सिर्फ आंसू निकलेगा, बस कुछ भी बात नहीं कर पाया। ऐसे उनकी फिर 11 तारीख को उधर सुना है, हम सिर्फ प्रेस को देख रहे हैं, प्रेस नोटिस को देख रहे हैं। 11 तारीख को भी बेस कैम्प है, 12 को भी बेस कैम्प में है, 13 को भी बेस कैम्प में है। फिर 14 तारीख में लास्ट इंडक्शन माउंटेनियरिंग दोनों को तकातामोट और किसान तक को हमें एंटर करता है। तब उसी समय में 11 तारीख रात को जब उन लोग बेस कैंप पहुंचे 11 तारीख रात को हमने एक खबर मिला है रात को, जो एडीसी शारकतरो तागिद को एक खबर मिलता है कि कल हेलीकॉप्टर केनेबा से उठेगा। तो तब हमने पैकिंग करके माउंटेनियरिंग टीम को लेके तागिद और को लेके हमने पैकिंग करके वहाँ में क्या क्या ड्राई फ्रूट वगैरह पैकिंग करके हमने केनेबा के लिए रात को निकला। तो हम केनेबा 1 बजे ऐसे को पहुँचा है, पहुँच के सीओ का रेसिडेंस था, सीओ मैडम का रेसिडेंस था, वहाँ पे पूरा सेफ्टिंग नहीं था। ऐसे हम लोग ये ट्रिपल ये वाला बिछा के सो के वहाँ पे तो रात भर 2 दिन रुका। रुकने के बाद वहाँ में नेटवर्क भी नहीं था, कहीं से भी करस्पॉन्डेंट नहीं कर पाया। तो हमारा सैटेलाइट फोन से जो हम तागिद के हाथ में था, इसका सैटेलाइट फोन से डीसी को एडीसी सर को अशोक जो सर को कॉल करता है। तो उसमें साथ डीसी मसामिरी से आ गया था। तो डीसी बोला है कि अभी किसान तकसिंग और तकातामोट को भी उधर लेके आया था। किसान तकसिंग और तकातामोट के लिए स्टेट से ऑर्डर आया है, वो दोनों को भेजना है बोल के ऑर्डर आया, स्टेट से ऑर्डर आया है, परमिशन आया है, इसको अभी भेजना है, कल भेजना है, मसामिरी से उठेगा बोल के। या तो हम इतना दुख लग गया। इसके जगह में हम बोला रिक्वेस्ट किया है कि तागिद सोरेन को एक का जगह में तागिद सोरेन को प्लेस कर दीजिए, क्योंकि तागिद सोरेन वहाँ का पूरा पता है। तो हम ये नहीं बोल रहा है कि वो काम नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं बोल रहा है, वो भी करेगा, कर सकेगा, लेकिन जानना पड़ेगा उसको उधर में कौन सी जगह से ढूंढना चाहिए, वो जानना पड़ेगा। वही सोच के बोला था, वो भी नहीं माना। फिर हम वहाँ से वापस निकल गया, हम मसामिरी पहुँचना है बोल के निकल गया। तो हमने सेपा पहुँचाया, तो वो दोनों निकल 14 तारीख को तारू वहाँ से फ़ोन करके बताया है कि 14 तारीख को वहाँ में पहुँच चुका है। तो डीसी की तरफ से मैंने तब फोन कर डीसी की तरफ से प्रेस नोटिस में निकला, वो दोनों पहुंच चुका है। तब हम ओपन नहीं डीसी को फिर जाके रिक्वेस्ट किया, सर लास्ट ऑप्शन तागिद सोरेन को एक आदमी को सिर्फ भेज दो बोला है। तो तब डीसी हमको रिस्पॉन्स भी नहीं किया। उसी समय तो बार बार बोला है, सुपरमैन का बात निकाला है, तब हम बात भी नहीं कर पाया।
तब हमने बोला तब तो हमारा फरूक जो लास्ट ईयर जो भैया के साथ में गया था उसको रास्ता पूरा पता है, हम उसको ले जाएगा, 2-3 पोतर ले जाएगा, 4 पोतर ले जाएगा। इसके बाद थक गए तो हम लोग पैदल निकल जाए, हम भी जाएगा बेस कैंप तक जाएगा, निकलेगा बोला है। तो हमारा फैमिली टीम अभी निकलेगा ताकि तुझसे भी पहुँचना तारू के साथ में ज़रूरी है बोला है। तो हम जिसको भेजना था ले जाना था, जो पोतर हम ले जाना था वो 4 पोतर को वही दिन को मार्च करा दिया बेस कैंप के लिए, आर्मी का मदद के लिए। वो निकलने के साथ साथ शाम को 144 निकल दिया लाबा। कितना तारीख होगा? 14 तारीख। 14 तारीख। लादा मतलब चारों को भेजने के बाद मतलब आप लोग हाँ। लादा, केनेबा और ये सबा जी, हम लोग का एक अभी जो रूट चल रहा है सबा सर्कल का अंदर में चलता है, और एक केनेबा से भी जा सकता है बोला है, कोई बोला है, और लादा से भी बिसाई होके जाने से लादा से भी जा सकता है बोला है, भैया वही बता रहा था। और तीनों सर्कल का अंदर में ये नहीं होना है कोई भी स्पेसिफिकली और एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होना है। तो कोई भी सिविल आर्मी पर्सनल ITBP को छोड़ के उसमें 144 तारीख लगा दिया 2 महीना के लिए। उसमें ऐसे भी जिक्र किया है कि उसमें कोई भी माउंटेनरी एक्टिविटी नहीं करना है, और रीजन भी बताया है कि हेवी रेनफॉल का वजह से ह्यूमन लाइफ का रिस्क है, डेंजर है बोल के। अगर ह्यूमन लाइफ के लिए इतना डेंजर हो कि आप 144 लगाया है तो आर्मी पर्सनल जो ITBP का ह्यूमन लाइफ नहीं था क्या? सवाल इसमें उतरा है। अभी हम खुद अपना आप को सवाल कर रहा है, अभी अपना आप को सवाल करना मैंने दिल में लग गया, क्योंकि पब्लिक को, जनरल पब्लिक को रेस्क्यू टीम को हमारा तप्पी मरा सर और निकुदा को ढूंढने के लिए ह्यूमन लाइफ रेस्क्यू है। फिर आर्मी ITBP का ह्यूमन क्या लाइफ नहीं था? आर्मी ITBP जा सकता है, हम नहीं जा सकता है। तो वो भी खास करके एक्सपीडिशन एक्टिविटी को मना करता है 144। आपको हम मतलब जो उसमें मेंशन है वो गलत है मतलब। आप हमको आपको हम नोटिस दे देंगे। वो पर्टिकुलर हमको किया है, इनडायरेक्ट हम लोग को किया है। क्यों? ये है कि DC का दिमाग में ये है कि ये भी पैदल से भी जाके नहीं ढूंढना चाहिए, और DC आप लोग को कंट्रोल करना है, हम लोग को कंट्रोल करना है कि DC वहाँ पे DC का तरफ से जो टीम भेज रहा है वो तो फॉर्मेलिटी करेगा, उसको मिलना नहीं है, सिर्फ ड्यूटी में दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी करेगा, इसके बाद फैमिली जाने से मिल जाएगा बोल के। इसलिए उन्हें जानबूझ के ये रोक लगाया है। वो तो अभी वो तो देखा देख एकदम क्लियर है। तो हम लेट होने के कारण भी ये है कि हम लोग आगे पैदल निकलने से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कर देने से भी हम लोग फैमिली की तरफ से अगर निकल जाता आगे, उसी समय सितंबर के अंदर में हम लोग निकलता, तो हम अभी आज हमारे भैया को जिंदा भी मिल जाता, या अगर मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी मिल जाता, क्योंकि उसी समय बर्फ इतना नहीं गिरा था। तो या कुछ भी अगर थर्ड इशू जैसे कि PL इशू होने से भी हम उधर कुछ निशान तो मिलना था। हाँ, इसलिए दुख इसलिए क्या, इसलिए DC को हम अभी DC को कुछ नहीं कर पाने से DC हमको हमारा जवाब नहीं देगा, तो हमको क्या करना चाहिए? हम कुछ भी, मेरा पास ऑप्शन नहीं है अभी, हम क्या करना चाहिए? वही अभी हम सोचने के लिए भी इतना मजबूरी हो गया। तो DC को वही ये था कि हम 2014 और 14 का बात है, 16-17 को DC को मिलने के लिए भी कोशिश किया, ये बात है। 17 को ये आ जाता है, 17 को भी हमने रिक्वेस्ट किया, लास्ट 18 को भी रिक्वेस्ट किया DC को, प्लीज तागित सोरेन को भेज। तो DC 18 को कोई दूसरा से आग से सुना है, मैंने ऐसे एयर न्यूज़ सुना है कि DC कोई हेलीकॉप्टर लेके बेस कैम्प जाने वाला है। DC भी बोल रहा था हम भी बेस कैम्प जाके देखना पड़ेगा, ऐसे टाइप का बोल रहा था, मैंने सिचुएशन को देखना पड़ेगा ऐसे बोल रहा था। उसी समय भी हम DC के रेसिडेंस में बोला है, सर हमको भी अब जाता है तो हमको भी ले जाओ ना, नहीं तो आप ले जाने से एटलीस्ट तागित को ले जाओ बोला था, रिक्वेस्ट किया था। तो 19 को DC उधर चला जाता है, 2 हेलीकॉप्टर लेके DC उधर चला जाता है। तो हाँ, वो भी हम प्रेस में देखा, इसलिए प्रेस में देखा। तो हेलीकॉप्टर तो आवाज़ सुना था, तो हेलीकॉप्टर आवाज़ को सुन के हम सेपापील में दौड़ के आया था, तब तक निकल चुका था। तो वो स्टाफ, फायर ब्रिगेड स्टाफ लोग बताया, जो वहाँ करा करने वाला बताया था कि DC निकल गया बोल के, उधर पता नहीं कहाँ गया, निकल गया बोल के बोल रहा था। तब हम समझ गया था पक्का बेस कैम्प गया। तब तक तागित सोरेन को ले जाने में भी क्या तकलीफ था, आपको भी लेके नहीं गया, हमको बताया भी नहीं है, जा रहा है बोल के पता है लेकिन बताया भी नहीं है। तब अभी सवाल, उसमें भी एक सवाल है कि DC वहाँ पे एक्सप्लोर करने गया था ना रेस्क्यू करने गया था, 2 हेलीकॉप्टर को लेके। अरुणाचल गवर्नमेंट को, इसमें भी गवर्नमेंट को हम ये भी पूछना चाह रहा है कि गवर्नमेंट DC के लिए DC को घूमने के लिए हेलीकॉप्टर दिया था ना तप्पी मरा और निकुदा को रेस्क्यू के लिए ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर दिया था, इसमें सबसे बड़ा सवाल है।
तो बोलने में तो सुनने में तो HR हेलीकॉप्टर अस्ते ना है, शायद मौसम ठीक नहीं था, अस्ते तो हुआ होगा। तो हम तो ये नहीं बोल रहा है कि गवर्नमेंट काम नहीं किया, ये नहीं बोल रहा है। अगर हम ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट जो भी काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सौंप दिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो प्रोटोकॉल करना भी चाहिए होगा शायद, लेकिन उन्होंने हमारा भलाई के लिए काम करना था, जो वो हमारा बुराई के लिए पूरा यूज किया, हमारा खिलाफ यूज कर दिया, टोटली हमारा खिलाफ। आप लोग का बात एक बात नहीं माना, आप लोग एक भी बात नहीं माना। हम जो सजेस्ट किया है, सजेस्ट हम लोग बात इसलिए कि हम फैमिली मेंबर है, हम दुखदारी होके ज़्यादा दुख होने के कारण, तकलीफ होने के कारण डीसी को प्रेशर किया, ऐसे भी नहीं है। हमने एकदम सोच समझ के साथ सजेस्ट किया है कि डीसी को कन्विंस करने के लिए कोशिश किया, अगर ऐसे करने से ये सही हो सकता है, इसे करने से गलत हो सकता है, पर डिटेल्स को अच्छा सही गलत का हमने डीसी के साथ पूरा बताने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो जानबूझ के नहीं सुना है, बिल्कुल जानबूझ के नहीं सुना है। अब सोच के देखिए, अरुणाचल गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर जो दिया है, हम मानता है हेलीकॉप्टर, हम भी ने भी देखा हेलीकॉप्टर, लेकिन डीसी दो हेलीकॉप्टर लेके क्या करने के लिए उधर गया था? अगर डीसी को ले जाना था तो इतना दो हेलीकॉप्टर लेके जाना था, तो हम लोग का फैमिली मेंबर को जो अभी बेहाल में बैठा है, इसको सेटिस्फेक्शन के लिए ले जाना था, अगर सर्च नहीं करना था तो ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वो चीज़ में इसमें सवाल होता है, डीसी हेलीकॉप्टर क्या करने के लिए उधर गया था? अरुणाचल गवर्नमेंट डीसी को जाके रेस्क्यू करो बोला है क्या? ना उधर एक्सप्लोर करने जाओ बोला, हेलीकॉप्टर को यूज़ करो बोला है। उसमें भी कुछ पार्ट हम लोग का पूरा रुकावट उसमें भी है। उस लास्ट हेलीकॉप्टर में भी तो टारगेट को ले जाने से उधर कुछ कर पाना है। हाँ, अगर ये बात रेस्क्यू टीम, जहाँ तक आर्मी का सवाल है, आर्मी हमने तो सामने से देखा नहीं है, उसको मिला भी नहीं। आर्मी 11 या 12 पर्सनल बोला है, और तरुहाई था। तरुहाई को आर्मी का गाइड के लिए, लोकेशन गाइड के लिए सिर्फ ले गया था। तरुहाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं था, उसमें ऑर्डर भी निकला है, जितना रेस्क्यू टीम का जो भी मोबाइल फोन में जो भी फोटोग्राफ वीडियोग्राफ नहीं कर सकता है उसी समय मना है, मतलब मना, डीसी का ऑर्डर है, मना तो मना है। इसका मोबाइल फोन आई से पूरा ये के पास रेस्क्यू कमांड का साथ में मेजर एलपी सिंह का साथ हाथ में जमा करना है बोल के भी लिखा था। उसमें ऐसे क्या चीज़ था कि हम जो फैमिली मेंबर की तरफ से तरुहाई को भेजा है, तो उसको कुछ फोटोग्राफ नहीं करना चाहिए, वीडियोग्राफ नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या चीज़ था वहाँ पे? तो हम तो दुनिया किसको, जो भी आदमी पर्सन वहाँ में पहुँचा है, उसको कोई भी कुछ मिलने से तो अच्छा बात है ना, तो कोई भी कुछ मिलने से अच्छा बात है। और ये चीज़ को मना करके रखा है कि तरुहाई को भी बिल्कुल बॉन्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, तरु आर्मी का कस्टडी में था। तो ऐसे हो के 14 तारीख को 11 तारीख को बेस कैम्प, 12 तारीख को बेस, 13 तारीख 14 तारीख तक बेस कैम्प है, 15 तारीख को बेस कैम्प से निकला कैम्प 1 के लिए। तो बेस कैम्प और कैम्प 1 के बीच में 4 घंटा या 5 घंटा का डिस्टेंस है। तो वहाँ में जाके 15 तारीख रुका। 16 तारीख को फिर एक तो किशन टैक्सिंग का हेडिंग होता है जो सर दर्द है बोल के, 16 तारीख को उधर रुक जाता है। तो 17 तारीख को एक पार्टी, आर्मी जो पार्टी और किशन टैक्सिंग बेस कैम्प वापस आ जाता है। फिर 2 तो आर्मी और 2 तो सिविलियंस, एक तारुहाई तकातामुट और आर्मी 2 तो कैम्प 2 के लिए निकलता है, जहाँ पे मिसिंग हुआ है, जो मिसिंग पॉइंट में निकलता है, जहाँ से लास्ट पोतर जो बताया है कि यहाँ से मिसिंग हुआ है बोल के बताया, वहाँ तक गया है। जो लास्ट उधर से तो पोतर तो देख के आया है, 2 कैम्प 2 से पोतर तो आके बताया है, वहाँ तक जाके 17 तारीख वहाँ में रहता। 18 तारीख का सुबह लगभग 1 घंटा या आधा 1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा पोतर लोग जहाँ तक गया है, आसपास में 200 मीटर 100-150 मीटर के आसपास में घूम के ड्रोन उड़ा के वापस आ गया। हाँ, वापस आ गया। ज़्यादा रेस्क्यू सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो इस बीच में भैया का लास्ट ईयर का इसी जगह में रूप आप करके रखने वाला एक तो पार्क देखा था। तो उसको तरुहाई ने देख के बताया है कि अभी हमको आगे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर रूप आप करके रखने वालों को अभी दिखाई दे रहा है, जाना चाहिए बोल के। तरु कोशिश कर रहा था, आर्मी मना किया। तो तरु तब ऑन द स्पॉट में यहाँ से डीसी को भी कॉल करवाया है, वहाँ से आई सैटेलाइट फोन से। तब डीसी टोटली मना किया, आर्मी जैसे बोलता है ऐसे करना पड़ेगा बोल के। तरु भाई मजबूरी रो के हमको भी वहाँ से रो के फोन कर रहा था, अब हम क्या करेगा, अकेला हो गया। और तरु रिक्वेस्ट किया आर्मी पार्टी को भी, अगर हम लोग रिस्की लगता है तो नीचे से फिर बेस कैम्प से टीम बुलाएगा, यानी कि माउंटेनरिंग टीम को बुलाओ, आज वो इधर तो बहुत ठीक है तो हम लोग आगे ढूंढ लेगा बोला। वो भी नहीं माना। तब तरु सहाय और वो टीम 19 को बेस कैम्प वापस आ जाता है। तब 19 को डीसी बेस कैम्प आके कॉल ऑफ करते हैं, बस
ख़त्म करके ना उसमें सही क्या है गलत क्या है वो चीज़ को नहीं देख के सिर्फ अभी फॉर्मेलिटी को ख़त्म करना है बोल के डीसी ख़त्म करके 20 को उसमें ऑफिशियली कोलैब को ये कर देता है, प्रेस ब्रीफ कराता है। आप लोग भी इसको आप लोग का रिकॉर्ड में भी होगा। ऐसे हो कि टोटली इसमें गलती हुआ है, गलती नहीं है, गुनाह किया है। अगर गलती होता है तो माफ़ भी किया जा सकता है। ये गुनाह किया है, गुनाह का तो सज़ा होता ही है। अगर कानून में गुनाह का सज़ा होता है तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट या आपका माध्यम से, आपका अरुणभूमि चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि फैमिली का ओर से, निकू दाऊ और हमारा टपी महाराज का फैमिली का ओर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, अगर गुनाह का सज़ा है तो डीसी को सज़ा देना ही होगा। इसको इसका लेवल कितना तक, इसका कितना तक लेवल का सज़ा है वो देना ही होगा, डीसी को सज़ा देना ही होगा। तो ये बात है। फिर हम वहाँ से आके अपना फैमिली की ओर से हम तो टोटली डिससेटिस्फाइड था। तो हम डीसी को लास्ट 19 को डीसी के पास गया, उसमें तो हम पेशेंट से रोआ भी नहीं, पेशेंट से बोले सर हमको वहाँ से आर्मी जो भी रिकवर हुआ है, ड्रोन फुटेज से लेके वीडियो रिकॉर्ड हेलीकॉप्टर की तरफ से या ये फुट मार्च की तरफ से रेस्क्यू टीम जो भी चीज़ रिकवर किया है हमको दे दीजिए, इसका फोटो या वीडियोग्राफ दे दीजिए। हम एक पेन ड्राइव भी लेके गया था वहाँ पे। फिर या तो यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट से हमारा माउंटेनियरिंग टीम को भेजने सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन किया वाला लिस्ट यहाँ से जो आपको लिस्ट सिलेक्शन करके भेजा है और लेटर भी, ऑर्डर लेटर भी हमको दे दीजिए, हम ताकि आपको बुरा नहीं मानेगा। हम शांति से डीसी को रिक्वेस्ट किया था, हम वो लेटर भी आपको हम दे देगा। वो लेटर भी डीसी का रिसीव किया वाला लेटर है, वो लेटर भी मेरा पास में 19 का। तो डीसी उसमें क्या बोला, लेटर को भी जबरदस्ती लिख के मांगा है, मतलब हाँ लिख के मांगा डीसी को भी। और करबिया वालों जो लास्ट इन्फॉर्मर था इसका पास में जो वीडियो फोटोग्राफ भैया का लास्ट वीडियो लास्ट फोटोग्राफ करबिया का पास में था, वो फोन में को भी हम करबिया को मांगने के लिए कोशिश किया था, तो करबिया का फोन को डीसी सीज कर चुका था। तो लास्ट वीडियो एक तो मतलब करबिया खींच के आया होगा ना कुछ। करबिया लास्ट इन्फॉर्मर करबिया तो वहाँ से करबिया के पास में था 14 तारीख या 15 तारीख तक का वीडियो था, वीडियो फोटो था, हम आगे देख चुका था। उसी समय हम लेने के लिए मेरा पास में इतना इमोशनल था कि हम भैया का फेस ही नहीं देख पा रहा था, इसलिए हम उसी समय लेने के लिए भूल गया। तो हम बीच में अच्छा से शांति होने के बाद चलो भैया का लास्ट फोटोग्राफ लास्ट वीडियो को लेना है बोल के करबिया को पूछा है, तो करबिया को फ़ोन को डीसी सीज कर चुका था। तो उसको भी हम जिक्र किया, उसको भी वो एप्लीकेशन में उसमें भी मांगा, उसको भी मांगा है। तो जो 20-30 अगस्त को एक तो वीडियो सर्कुलेट हुआ था जो आप लोग भी शायद देखा होगा, 10 बजे को कॉल करे ऐसे इशारा वाला, तो कुछ सेकेंड का वीडियो था। वो वीडियो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पास ये इसका में सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में या ऑफिशियली सर्कुलेट वहाँ से हुआ है, हमको पता नहीं था। वहाँ से सर्कुलेट होने के बाद हमको सिर्फ पता चला है। तो ऐसे हो के वो वीडियो को भी उधर से हमको नहीं मिला। तो हम एप्लीकेशन सबमिट करके रखा था, तो सबमिट करते समय में डीसी बोला है आप आरटीआई करो, आरटीआई करने से मिल जाएगा कागज को, मतलब जितना उसका हाँ जो जितना पेंडिंग को जो आप आरटीआई करने से मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम उसी समय हमारे पास इतना ये एनर्जी भी नहीं था कि आरटीआई करने के लिए, आरटीआई करने से तो तेजारी चैलेंज वगैरह करना पड़ता है। तो हम उपाय नहीं होके एप्लीकेशन को रिसीव करा के जो भैया का सामान जो आगे में 29 को कोई चाचो लंगचू जो भैया के साथ में जो गाइड गया था ऑफिशियली और डीसी और सेपा केनेबा सीओ का ऑर्डर से गाइड गया था, वो भैया का कुछ सामान को बेस के में जो रखा था वो सामान को वापस लेके आया था। इसको भी उसी बात तरतीब को हम डीसी के पास डिपॉजिट किया था, क्योंकि हम घर में भी नहीं बेच पा रहे, घर में इसको देखने से फिर घर में हालत नहीं होगा, फिर हम भी कोई नहीं रख पाया, नहीं देख पाया। तो इसलिए हम सील करके डीसी का हाथ में कस्टडी में रखा था। हमने उसको मांगा है हमको दे दीजिए, हम अभी घर जा रहा है बोल के बोला है। तो इसको भी डीसी देने ही नहीं चाह रहा था, जब तक रेस्क्यू खत्म नहीं होगा, प्रेस ब्रीफ नहीं करेगा, नहीं देगा बोल के शो नहीं करेगा। अरे सर ये तो आपका रेस्क्यू टीम तो रिकवर नहीं किया है ना, ये उधर पोतर हमको पहुंचाया है, तो उसको तो हम भी आपको हैंड ओवर किया था कि तोरा रख आपका कस्टडी में रख तोरा सेफ्टी रख दो बोल के दिया था। उसको तो हम जाते बगल ही जाना चाहिए, तो उसको तो हम जबरदस्ती करके लेके आया है, लेके आके तो वो सामान को हम ले आके इधर ये ले आने के बाद हम उधर से ये एप्लीकेशन सबमिट करके हम इधर आए। आने के बाद वो सामान को देख के मेरा माँ बेहोश हो गया यहाँ पे। तो हमने सर घर में भी 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, माँ सामान को देख के डायरेक्ट रो के बेहोश हो गया। हम आरके में से मैं जाके बैठा है, रात भर वहाँ में बैठा है।